हाय एवरीवन, वेलकम टू जेके एस एस बी अड्डा सीजन 4। जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ पे मैं कंप्यूटर सीरीज चला रहा हूँ एक, और जिसका आज हम करने वाले हैं सेट नंबर थर्ड। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पे 2021 में यहाँ पे जेके एस एस बी ने यहाँ सुपरवाइज़र के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे क्वेश्चन। सो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सेट बने हुए हैं। सो यहाँ पे मुझे खुद टाइप करना पड़ता है, यहाँ पे वो तो पूरा क्वेश्चन पेपर है, तो मैं यहाँ पे आपके सामने सिर्फ यहाँ पे एक सेट वाइज लेना चाहता हूँ कि आपकी रिवीजन देखना चाहता हूँ कि कहाँ तक आपने पढ़ा है, ठीक है। और जेके एस एस बी कौन से पैटर्न का टाइप्स का क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा नहीं हो कि आपने कुछ और पढ़ा और यहाँ पे पैटर्न कुछ और पढ़ा। सो एग्जाम से जाने से पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि जेके एसएसबी का क्या यहाँ पे फिक्स पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जेके एसएसबी उस पैटर्न को यहाँ पे वही फॉलो कर रहा है जो उसने पीछे यहाँ पे पैटर्न्स पूछे गए हैं, ठीक है। सो आप सबके लिए यहाँ पे ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। और दूसरी साइड आपकी चल रही है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जीके की सीरीज़, वो भी मैंने सेट 2 आपको पढ़ा दी हैं। और आप सबका प्यार यहाँ पे मुझे अच्छी तरह से उस पर मिला है और आगे भी प्यार मिलता ही रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। सो इनमें से कौन से यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर की यहाँ पे एग्जाम्पल मुझे बताओ, इसमें से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है। इंकजेट प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स, थर्मल प्रिंटर्स या लाइन प्रिंटर्स। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा लाइन प्रिंटर्स। अब आपको एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे कि जितने भी यहाँ पे ये इंकजेट प्रिंटर्स, लेजर, थर्मल हैं, इनके सभी की एग्जांपल आपको पढ़ने पड़ेंगी ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं प्रिंटर्स के अंदर, ठीक है। जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, ठीक है। सो ये आपको सब पढ़ना है। आपको प्रिंटर्स के बारे में जितने भी एग्जाम्पल्स आपको मिलती हैं वो आपने करनी ही करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे, विच ऑफ फॉलोइंग इनपुट डिवाइस कन्वर्ट्स बिटमैप इमेजेस ऑफ कैरेक्टर्स टू इक्विवेलेंट ASCII कोड्स। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ASCII कोड्स। सो इसकी आपको यहाँ पे मुझे यहाँ पे आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से जल्दी बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। सो ये मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट हो सकता है तुम्हारे एग्जाम के लिए। सो जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन पूछा, जो इनपुट डिवाइस जो कन्वर्ट करता है हमारे बिटमैप इमेजेस ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे मैं कोई भी यहाँ पे ये इमेज ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे कुछ यहाँ पे डाटा लिखा होता है, ठीक है। राम इज़ माई फ्रेंड, ठीक है, शी इज़ माई फ्रेंड, ऐसा कुछ लिखा है। सो उसको यहाँ पे मुझे कन्वर्ट करना है। एक इमेज है, इमेज के ऊपर जितना भी टेक्स्ट है उसको मुझे कन्वर्ट करना है। सो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं OCR। सो आपने मुझे यहाँ पे फुल फॉर्म बतानी है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR एंड OMR। डैश रेफर्स टू द फिजिकल डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। फिजिकल डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिजिकल डिवाइस होते हैं कंप्यूटर्स के वो कौन से होते हैं यहाँ पे, हार्डवेयर, फर्मवेयर, एडवांस या सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। देखो फिजिकल डिवाइस वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे सॉफ्टवेयर और ये हो जाएंगे हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल डिवाइस जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। इन MS PowerPoint 2019 फॉर्मेट बैकग्राउंड कैन बी फाउंड अंडर विच टैब। अगर हम MS PowerPoint की बात करें, ठीक है, तो मुझे एक फॉर्मेट बैकग्राउंड होता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये फॉर्मेट बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे लिखा है जेके SSB अड्डा, जैसे ऊपर टेक्स्ट है और इसके पीछे यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड लिखा है, ठीक है। ये कहाँ पे हमें मिलेगा, कौन से टैब के अंदर हमें ये मिलेगा जो मैंने किया हुआ। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिज़ाइन। जब मैं डिज़ाइन में जाऊंगा तो डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे मैं इसके ऊपर यहाँ पे एक वाटर मार्क लगा दूंगा यहाँ पे, या आप एक छोटी सी इमेज इंसर्ट कर लूँगा। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर राइट हो जाएगा, डिज़ाइन ऑप्शन के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ फॉलोइंग इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सो इसमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है, ब्लॉक्स, विक्स, AVG या कॉफी कप। सो ये आप सबको यहाँ नॉर्मल क्वेश्चन है, यहाँ पे AVG यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लग गया पता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एंड डैश डिवाइस इज एन electromechanical device that accepts data from outside world and translate them into a form of computer can interpret। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनपुट। जो हम यहाँ पे कंप्यूटर को यहाँ पे इनपुट डिवाइस जिसको आप बोल सकते हैं, जो हम चीज़ देते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन वो इनपुट होती है, और जो कंप्यूटर हमें देता है यहाँ पे वो होती है यहाँ पे आउटपुट होती है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज इनपुट। A dash is written which is an English like explanation of the solution.
फ्लो चार्ट, सॉल्यूशन, एल्गोरिथम या पीसो कोड सॉरी। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्गोरिथम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन MS Excel 2019 which of following shortcut key is used to bold the text of selected cell? जैसे आप एक्सेल में अगर किसी सेल में काम कर रहे हो, सो वहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे उसका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे बोल्ड करना है, सो मुझे कौन सा यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ करना पड़ेगा? तो यहाँ पे जितने भी एक्सेल, पीपीटी, ज़्यादातर एक्सेल के अंदर ही यहाँ पे शॉर्टकट पूछा जाएगा आपसे, या आपसे यहाँ पे वर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है, वर्ड की एक्सटेंशन पूछी जा सकती है, पीपीटी की एक्सटेंशन पूछी जा सकती है, एक्सेल की एक्सटेंशंस क्या होती हैं, तो ये आप सबको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+2 करोगे तो जिस जो सेल होती है उसका सिलेक्ट करके यहाँ पे आप उसको टेक्स्ट का बोल्ड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9th, डैश कम्युनिकेशन सिस्टम कैन ट्रांसमिट डाटा इन वंस डाटा इन ए वन डायरेक्शन ओनली। उसको हम क्या बोलते हैं? डुप्लेक्स, कंप्लीट, कनेक्टेड या सिंप्लेक्स। सो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिंप्लेक्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट? समझ आ रही है ना आपको? ये क्वेश्चन अच्छे हैं आपके एग्जाम के लिए, याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ वाईफाई स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस? जो पहला वर्जन वाईफाई स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था 1995, 1999, 1993 या 1997 को। सो राइट आंसर इज 1997 को यहाँ पे फर्स्ट वर्जन ऑफ वाईफाई स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था। डाटा डैश मीन्स स्टोरिंग द सेम डाटा एट मल्टीपल लोकेशंस। जो सेम डाटा, एक ही डाटा बट अलग अलग यहाँ पे लोकेशन पे हमने उसको यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ। ठीक है, वो कौन सा डाटा होता है? इंडिपेंडेंस, इनकॉन्टेंसी, शेयर्ड या रेडुडेंसी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए यहाँ पे? रेडुडेंसी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? ये मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ भी लिया। ASCII की यहाँ पे फुल फॉर्म ये आप सबको पता होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, Which of following is a file extension in MS Word 2019? जो 2019 का जो MS Word का एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन, जो अभी रिसेंटली मैंने तुम्हें बोला था कि सभी फाइल एक्सटेंशन पढ़ लो। एक जो मैक्सिमम यूज़ करते 2017 का वो पीछे था, ठीक है, वो तो .doc यहाँ पे आता था, .doc। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? या .doc वाला, .dow ये तो हो नहीं सकता, .dos ये भी नहीं हो सकता, .doc ये हो सकता है, .dop ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, .doc, और यहाँ पे M आ जाएगा बस एक। ठीक है, ये 2019 की यहाँ पे MS वर्ड की एक्सटेंशन है यहाँ पे .docm। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14th क्वेश्चन, अरेंज द स्टेप ऑफ SDLC इन असेंडिंग ऑर्डर। SDLC की फुल फॉर्म ज़रा कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो। ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यहाँ पे कंपनीज होती हैं, जो हम यहाँ पे जब भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे सपोज करो मैंने अपनी एप्लीकेशन बनाई है। अब एप्लीकेशन मैंने बनाई है तो उन्होंने मेरे से लिया पहले डाटा। ठीक है, मैं डाटा इन द सेंस सबसे पहला स्टेप आता है कि जो रिक्वायरमेंट क्या थी उस, ठीक है, जो मैंने ऐप बनानी थी, तो उन्होंने बोला कि क्या क्या बनाना आपने इसके अंदर। मैंने बोला मैंने कोर्सेज लॉन्च करने हैं, क्लासेस लॉन्च करनी है, लाइव क्लासेस लूँगा। सो मैंने जो भी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने दे दी। सो फर्स्ट स्टेप, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे पहली होती है यहाँ पे रिक्वायरमेंट। ठीक है, कि क्या क्या यहाँ पे डाटा की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, उन्होंने बोला कि यार अब आप चेक कर लो कि इसका डिज़ाइन कैसा है, एनालिस करो। ठीक है, कि क्या तुम्हें एप्लीकेशन ठीक लग रही है। पहले तो उन्होंने मुझे चेक करवाई, ऐसे डायरेक्ट प्ले स्टोर के अंदर नहीं अपलोड हुई, पहले उन्होंने मुझे बताया। ठीक है, तो मैंने उनका यहाँ पे जितना भी था डाटा एनालाइज किया। ठीक है, उसका डिज़ाइन देखा कि क्या हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे पहला स्टेप था यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट थी।
फिर मैंने देखा कि क्या यहाँ पे डिज़ाइन था, कि बिल्कुल ठीक है हाँ। और फिर जब यहाँ पे लास्ट स्टेप होता है, जब एप्लीकेशन भी होगी, ठीक है, फिर हम उसके अंदर कुछ चेंज आते हैं। जैसे आप देखते हो प्ले स्टोर के अंदर अपडेट ऑप्शन आता है, अपडेट होता है कि उसकी यहाँ पे एप्लीकेशन की यहाँ पे मेंटेनेंस करना ज़रूरी होगी अब, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे बग आ जाते हैं, हैंग हो जाती है एप्लीकेशन चलते चलते, तो उसका मेंटेनेंस भी यहाँ पे ज़रूरी है। तो वो हो जाएगा यहाँ पे फाइनल स्टेप, यहाँ पे सेकेंड स्टेप, थर्ड आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सीक्वेंस क्या बनी, 1 3 2, कोई ऑप्शन है यहाँ पे 1 3 2, तो पहला ही आंसर था 1 3 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर टुगेदर नाउन एज CU और ALU, ठीक है। इन को जब मैं दोनों को मिला के बोलूं कि दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं, मेमोरी यूनिट बोल सकते हैं, आउटपुट यूनिट बोल देते हैं, या CPU बोल सकते हैं, या इनपुट बोल सकते हैं। तो जब कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये दोनों के दोनों यहाँ पे पार्ट है, यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, और CPU होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा CPU। क्वेश्चन नंबर 16, विच वॉर्म इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट वॉर्म। सो इसमें से मुझे बताओ कि ग्रेट वॉर्म कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1, B, C या D। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मॉरिस वॉर्म। मॉरिस वॉर्म ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, डैश इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, स्टोरिंग या इनपुटिंग। सो राइट आंसर इज इनपुटिंग। जब देखो मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम यहाँ पे कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, यहाँ पे हम उसको इनपुट दे रहे हैं, एक यूजर उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे उसको क्या कर रहा है, एक इनपुट दे रहा है। तो जो अगर ये क्वेश्चन होता कि कंप्यूटर हमें क्या दे रहा है, कंप्यूटर सिस्टम हमें क्या दे रहा है, तो वो हमें आउटपुट दे रहा है, यहाँ पे हम उसको क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। Question number 18, which input device is used to recognize a pre-specified type of marks made by pencil or pen? यो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेड बाय ए पेंसिल और पेन। यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक यहाँ पे मैंने तुम्हें यहाँ पे पेपर दे दिया, ठीक है, एक शीट दे दी, ठीक है, और उसके अंदर यहाँ पे गोल तारे डाल दिए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इसमें से यहाँ पे आंसर दे दो, मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन को चूज़ करना है। तो आप बोलोगे यहाँ पे सर मैंने इस सर्कल को यहाँ पे डार्क कर दिया, ठीक है। सो ये वाली शीट को आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे OMR, यही बोलते हो तुम लोग, OMR ही तो बोलते हो ना। ये पेन और पेंसिल से हमें फिल करनी होती है शीट भाई, ठीक है। सो यहाँ पे उसका आंसर क्या हो जाएगा फिर यार, OMR। तो OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ओके। पेन और पेंसिल से इस शीट को हम फिल करते हैं, सो दैट इज वो कौन सी होती है तुम्हारी, OMR होती है। हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन ए निबल। सो यहाँ पे आप सबको यहाँ पे देखना है मेमोरी की कितनी 1 GB, ठीक है, कितना MB के बराबर होता है, ठीक है। 1024 GB कितना बराबर होता है, टेराबाइट 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है। सो ये वैसे ही यहाँ पे बोल रहा हूँ एक निब्बल। सो हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन ए निब्बल, एक निब्बल के अंदर कितने बिट्स होते हैं। so, इसका सिंपल सा आंसर है यहाँ पे 4 होते हैं यहाँ पे, ठीक है, 4 बिट्स होते हैं एक निब्बल्स के अंदर, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मार्क कर लेना इसको। मशीन लैंग्वेज इज रिटन एज ए स्ट्रिंग ऑफ डैश एंड डैश। मशीन लैंग्वेज, सो यार देखो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी होती है। सो कंप्यूटर की लैंग्वेज आप बोलोगे सर ये होती है बाइनरी, ठीक है, ये होती है तुम्हारी बाइनरी लैंग्वेज होती है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज मतलब यहाँ पे 0 और 1, ठीक है। और कंप्यूटर की लैंग्वेज याद करें तो ये 0 और यहाँ पे क्या आती है तुम्हारी 1, 0 और 1। सो द ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मशीन लैंग्वेज है वो कौन सी है, बाइनरी लैंग्वेज है, दैट इज 0 और 1। 21, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAM, कैम। कैम की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर एडेड माइनिंग, कंप्यूटर एड माइनिंग, कंप्यूटर एड मैन्युफैक्चरिंग या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। सो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। डैश इज सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है, हार्डवेयर के लिए यहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर होता है,
दैट इज़ firmware, मिडलवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर। सो ये आप सबको पता है, छोटा सा कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। जो हार्डवेयर के लिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं दैट इज़ firmware। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि जो ये 22 क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे पूछे थे, एक्चुअली 2 क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए थे आपके लिए, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे पूरे यहाँ पे सुपरवाइजर के अंदर ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे जेके एसएसबी के द्वारा 2021 के अंदर। सो ये क्वेश्चन ये सीरीज़ है, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर ऐसी सीरीज़ और चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय पक्का दें कि कैसी सीरीज़ है, कैसे लग रही है, ठीक है। अच्छी है तो प्लीज़ यहाँ पे लास्ट मिनट टिप्स है आपके लिए, यहाँ पे जिनका अभी 20 जनवरी को यहाँ पे एग्ज़ाम है, जो अभी इस चैनल के ऊपर न्यू है, सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें, JK SSB ADA 614 फ्रॉम द प्ले स्टोर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।